नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग एकदम सुबह से ही शुरू हो गया है। आज मैं बदल रही हूँ चादर, क्योंकि कल शाम को ही बाबू खाना खा रहा था और कुछ उस पर गिरा दिया तो गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा चलो रात भर तो चला लेते हैं, सुबह चेंज करूँगी। तो आज मैं बदल रही हूँ चादर और देखूँगी। मौसम इतना ज़्यादा आज ख़राब है फ्रेंड कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रखा है। ऐसे लग रहा है कि बारिश आएगी, बारिश वाला मौसम हो रखा है। तो चादर तो बदल दे रही हूँ, अगर मौसम ठीक रहा तो मशीन लगा के कपड़े धो लूँगी, नहीं तो फिर कल धोऊँगी। और सभी लोग उठ चुके हैं और मैंने चादर भी बदल दिया सारा। इस प्रकार जो चादर वगैरह था सब ने मैं तह लगा के दूसरे कमरे में रख दी हूँ। और साथ साथ मेरा खाना भी बन रहा है। तो बजाते हो बाबू, बजा। ये नहीं लगा। लगवाओ पापा से। पापा ये लगाइए। कैसे मुंह बनावा ले रे लेका। बजाओ। ये वन वन वन। अरे तो आपने देखा फ्रेंड, बेटा मेरा ऐसे ही 2-3 दिन से पियानो के पीछे पागल हुआ पड़ा है। दिन भर बजाता रहेगा और हम लोग के सिर में दर्द करवाता रहता है। तो मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। हस्बैंड से जिद करके निकलवाया है, क्योंकि उसका हो गया एग्ज़ाम। और परी का तो चल रहा है अभी, लेकिन उसका हो गया तो बोल रहा था कि मेरा तो एग्ज़ाम हो गया पापा, पियानो निकालिए मुझे बजाना है। और दिन भर इतना तेज करके बजाता रहता है कि पूछिए मत, एकदम तंग आ गए हैं हम लोग। हस्बैंड को मैं एक दिन बोल भी रही थी कि क्यों निकाल दिए, तो कह रहे अरे बच्चे हैं उनको बजाने दो, सीखेंगे ना। तो अभी इस कमरे का भी मैं चादर बदल रही हूँ, क्योंकि गंदा हो रखा था। और ये वाला चादर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये चादर लाई हैं मेरी सासू माँ पानीपत से, जहाँ रहती हैं। और कंबल मेरा धोना है। अभी देखिए इसका मुहूर्त कब आता है धोने का। रोज़ आजकल हो रहा है, लेकिन अभी धुल नहीं रहा है। हस्बैंड की छुट्टी जिस दिन रहती है ना, उस दिन आलस करते हैं, छोड़ देते हैं, कहते हैं कि चलो अच्छा अगले संडे को मैं धोऊंगा। ऐसे करते करते आ गया मार्च का महीना, और मार्च भी आधा निकल गया देखा जाए तो, लेकिन अभी धुला नहीं। और हस्बैंड का दांत ना थोड़ा सा पीला सा पकड़ लिया है, तो वही मुझे दिखा रहे थे। जबकि 2 टाइम ब्रश करते हैं, पहले तो पेस्ट करेंगे फिर दातुन करते हैं। कभी कभी वो क्या बोलते हैं उसको, बीको का पाउडर लाए हैं, वो भी करते हैं। फिर भी थोड़ा सा हो रखा है, तो ये दिखा रहे थे तो मैंने देखा। और इधर मैं बनाई हूँ निमोना। आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो ये सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम में बोलूँ तो अभी 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। खाना पीना सब कुछ बना ली हूँ और अभी चूल्हा साफ़ करना है, बर्तन धोना है, झाड़ू पोछा सब कुछ करना है। और कल का जो मैं कपड़े धोई थी ना, मौसम इतना ख़राब है कि कल का ही अभी कपड़ा नहीं सूखा है, बाहर फैलाई हूँ। और कुछ कपड़े तो मैंने फिर बाहर बालकनी में फैलाया, अंदर कमरे में फैलाई थी ना तो बाहर फैलाई। फिर बारिश जैसे मौसम हो रखा है तो मैंने परी को बोला कि उठा लो, नहीं तो फिर बारिश आ जाएगी तो वो सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। और अंधेरा लग रहा होगा आप लोगों को। मशीन पर देखिए कितना सारा कपड़ा रखे हूँ धोने के लिए, अंदर भी पूरा भरा हुआ है, पर फैलाऊंगी कहाँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज मशीन नहीं लगाऊँ। और फ्रेंड आप सब कैसे हो बताना कमेंट करके। तो परी को और बाबू को सब्जी रोटी दे रखी हूँ और रायता, वो सब खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। खा कम रहे हैं, बातें ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मौसम कितना ख़राब हो रखा है। धूप का नामो निशान नहीं है, 2 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं। एकदम मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रखा है। ख़राब क्या है, कपड़े सुखाने के लिए थोड़ा मौसम ख़राब है, नहीं तो फिर वैसे तो अच्छा ही है। और अभी जा रही हूँ मैं काम करने, करूँगी झाड़ू पोछा, बर्तन धोऊँगी। तो ये सब सारा काम बाकी है। और चादर उधर बदली हूँ आज, लेकिन अब कल देखूँगी मौसम सही रहेगा तो कपड़े धोऊँगी। और चलिए फिर फ्रेंड, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, क्योंकि काम करना बाकी है। सब काम कर लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। बाबू, तुम्हें होमवर्क बोली हूँ करने के लिए, 1 पेज हिंदी 1 पेज इंग्लिश लिखते हो। बस कल 1 पेज लिख लिए, हो गया ना। हाँ, जाओ बैठ के यहाँ बेडरूम में आके लिखो। चलो उजाला है ना, चलो लिखो। चलिए फिर फ्रेंड, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। जा रही हूँ बर्तन वर्तन धो लेती हूँ, नहीं तो फिर पानी जाने लगता है। अभी हमारा नहाना धोना बाकी है, सब लोग नहाना। ये भी बच्चा भी नहीं नहाया है, गंदू वाला बाबू। मैं नहीं नहाऊंगा तुम्हें। क्यों, मौसम ठंडा है इसलिए आज नहाने का छुट्टी मारेगा। नहीं नहाओगे, चलिए।
तो खाना पीना तो मेरा बन गया है। खाने में बनाई हूँ हरे चने का निमोना, चावल, रोटी, और बच्चे लोगों के लिए मैंने बनाया था ब्रेड, और मैं भी साथ साथ नाश्ता कर ली। तो अभी बनाई हूँ रायता, फिर उसके साथ साथ तो खाने के साथ मतलब रायता भी बनाया था मैंने। तो हस्बैंड खा लिए और ऑफिस के लिए भी निकल चुके हैं, उनका टिफिन मैंने पैक किया, वो जा चुके हैं। फिर उसके बाद मैं लग गई हूँ अपना किचन साफ करने में। आज सुबह सुबह क्या हुआ फ्रेंड ना कि मैं अपनी मर्जी से ही ऐसे बोल रही थी, बच्चे लोग भी थे, लेकिन मैंने बोला कि आज मैं अपने आप से ही प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आधा घंटे में पूरा काम निपटा लूँगी। आधे घंटे मतलब झाड़ू पोछा कर लूँगी, बर्तन धो लूँगी और चूल्हा भी साफ कर लूँगी। अब इतने में बाबू सुन लिया तो कह रहा है चलो ठीक है मम्मा, मैं अपना घड़ी लेके आता हूँ और टाइम में नोट करूँगा, अब देखता हूँ मैं कि आधे घंटे में निपटा लेती हूँ सारा काम। हम गई ठीक है। तो उसने शर्त लगाया, शर्त ये लगा था कि मैं आधे घंटे में काम कर लूँगी ना तो बाबू को 2 पेज हिंदी 2 पेज इंग्लिश लिखना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। तो फिर हमने शर्त लगाया और बाबू मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, देखिए टाइम बता रहा है। इतना आज हंसी आ रहा था ना घर का काम करने में, सच में पहली बार मुझे इतना मज़ा आया घर के कामों में। झाड़ू पोछा करने में ना मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि बीच बीच में ना मैं बैठ जा रही थी ऐसे ही पूछे मत। मेरे पीछे खड़ा होके ना 1-1 मिनट पे बता रहा है मम्मा इतना टाइम हुआ, इतना टाइम हो गया, अब देखो नहीं हो पाएगा तो मैं लिखूंगा भी नहीं। वो तो बहुत खुश हो रहा था कि आधे घंटे में मम्मा नहीं कर पाएगी तो मुझे लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है और मैं अपना इतना जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ ना, परी खूब हंस रही थी। और सही में यार इतना मज़ा आया ना कि पूछो मत, ऐसा लग रहा था कि बोरिंग काम इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं था। कभी कभी मैं अकेले में भी अपने आप ही प्रॉमिस करके जिसे सोचती हूँ कि आज 1 घंटे में मैं सारा काम निपटा लूँगी, लेकिन हो नहीं पाता है। आज बाबू पीछे पीछे घूम रहा था ना, टाइम भी बता रहा था, इसकी वजह से मैं फटाफट से काम कर रही हूँ अपना, देखती हूँ कि हो पाता है कि नहीं, और कोशिश तो कर रही हूँ कि जल्दी से हो जाए क्योंकि इसको पढ़ना पड़ेगा इसके वजह से। और मैं घर के काम करने में ना मुझे 11 साढ़े 11 रोज़ बज जाते हैं, तो इसलिए मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा था कि चलो इतना टाइम हो जाता है मुझे घर का काम पूरा निपटाने में, उससे अच्छा कि आज मैं इसी तरह से काम करके देखूँगी कि हो पाता है कि नहीं। तो मैं पोछा लगा रही हूँ, तब तक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुआ कि तब तक मेरी ना एक दीदी की बेटी है श्रेया, उसने फ़ोन कर दिया। काम करते करते मैं बात भी कर रही हूँ तो उसमें उसको मैंने बताया शर्त, तो कहे कि कर लोगी आधे घंटे में। हम कहे कि हाँ करने की कोशिश तो कर रही हूँ, देखो हो जाएगा कि नहीं। तो उसे बात भी कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ, उसको बोल भी रही हूँ कि रखो श्रेया मैं शर्त लगाई हूँ और नहीं तो बात करने में लेट हो जाएगा। तो कह रहा है कि वैसे भी आप नहीं कर पाओगी, इतनी मोटी हो, पोछा लग जाएगा बैठे बैठे तुम इतना जल्दी जल्दी। कुछ वो मुझे मोटी मासी ही बुलाती है, कभी मासी सीधे नहीं बोलेगी, मोटी मासी जब भी फ़ोन करेगी तब ऐसे ही बोलती है। तो मेरा ना आधे घंटे के अंदर ही 1 मिनट बस बाकी रह गया था, तब जाके मेरा काम हुआ। झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ मैंने कर लिया फटाफट, बस नहाना बाकी था। तो नहाने का काम शर्त में नहीं था। तो फिर मैं नहाई, कपड़े धोई और बाबू को बैठा रखी हूँ लिखने के लिए। हम कहीं चलो शर्त हार गए हो तो बैठ के लिखो पढ़ो अपना। तो अपना लिख रहा है और परी पढ़ रही है। इधर मैं नहा ली हूँ। तो आज मैंने पहन रखा है साड़ी और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है फ्रेंड कि पूछिए मत। धूप तो बिल्कुल निकली ही नहीं है। दोपहर में बारिश भी खूब हुई है, 10-15 मिनट तक बारिश भी हुआ है। सारा कपड़ा मैंने कमरे में रस्सी पे फैलाया। मौसम देखी कि ख़राब है तो सारा उठा के फैला दी, और जो सूख गए हैं सारे कपड़ों में मैं लगाऊंगी तह, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है। परी अपना पढ़ रही है और हस्बैंड ऑफिस गए हैं, बाबू भी नहावा लिए, सब लोग नहावा लिए हैं, मतलब खाना वाना खा लिए हैं। तो दोपहर के टाइम मैंने परी को दिया है ग्रेप्स, देखिए लेके बैठी है, खाती ही नहीं है। इसका मैं क्या बोलूँ, एकदम 1-2 ब्लॉग में और बताया है कि खाने पीने में बहुत ज़्यादा लापरवाह है, बिल्कुल भी नहीं खाती है। बाबू तो थोड़ा बहुत खा भी लेगा, उसके ऊपर गुस्सा करती हूँ तो, लेकिन ये खाती ही नहीं है। वैसे ही सामने रखा हुआ है, 2-4 पीस खा लेंगे फिर हट जाएगी। तो फ्रेंड मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे तरीके से एक बार काम करके देखना, बहुत मज़ा आएगा। शर्त लगाना किसी से, अपने आप ही सोचना कि मुझे आधे घंटे में या 1 घंटे में मुझे ये सारा काम निपटाना है, तो आप सच में बहुत जल्दी कर भी पाओगे और इंटरेस्टिंग भी लगने लगता है। सब बोरिंग काम ना एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से आप करोगे, ऐसा लगेगा कि कितना जल्दी हो गया।
तो आज मैंने किया, हम कहे चलो आए दिन बस ऐसे बाबू घर में रहेगा ना तो मैं कुछ कुछ ऐसे ही शर्त लगा लगा के काम कर लिया करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सच में। और इधर मैं लगा रही हूँ कपड़े में तह। कल मैंने साड़ी पहना था तो साड़ी भी सूख गई है। कल मैंने बाहर ही रस्सी पे फैला दिया था। 2 दिन से मौसम हमारे यहाँ ख़राब हो रखा है। कल भी हल्की फुल्की वाली झीसी सी बारिश हो रही थी, एक एक बूंद हुआ, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ लेकिन आज हुआ है, कम से कम 10-12 मिनट तक थोड़ा सा बारिश हुआ है बीच बीच में। और मौसम इतना ठंडा हो रखा है कि फ़ैन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है अभी तो। और अभी मैं मिल रही हूँ शाम को फ्रेंड। शाम का टाइम मैं बोलूँ तो 4 से 5 बजे के बीच का टाइम हो रहा है। और बाबू को मैंने बोला कि बाबू तुम्हारा कंप्लीट हुआ कि नहीं जो मैंने लिखने को दिया, तो कह रहा है नहीं। तुम कहे चलो आओ मेरे पास बैठ के पढ़ो भी, और मैं चावल भी साफ़ कर लेती हूँ। ये थोड़ा सा चना हरा कल का लाए थे हस्बैंड, तो ये थोड़ा सा बच गया था छीलने में ना, मैं बोर हो गई रात में। हम कहे अब मैं नहीं छीलूँगी, तो इतना सारा डंठल ना मैं बालकनी में रखी थी तो वही लेके आई हूँ कि चलो छील के इसको मैं खाती हूँ। कच्चा भी हमारे तरफ खाते हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं बहुत सारा छील के खाती हूँ। जब आता है निमोना बनाने के लिए तो मैं साथ साथ खाती भी रहती हूँ और छील के रखती भी हूँ। तो चावल तो मैंने कल ही पछोड़ दिया था, आज मैं साफ़ कर रही हूँ। थोड़ा सा ही चावल बचा है, देखिए मैंने दिखाया ना, बस इतना ही चावल बचा है तो मैंने सोचा आज साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो सुबह सुबह लेके बैठना पड़ता है बीनने के लिए। और वैसे भी ये घर का चावल है ना, तो इसमें कंकड़ मिट्टी, और मिट्टी नहीं कंकड़ और मिट्टी के भी कुछ कण रहते हैं, और चावल अरे धान भी रहता है। मतलब कहने का मतलब कि साफ़ खूब नहीं रहता है ना, खरीदा हुआ चावल नहीं है, घर का है, तो इसको बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो वही मैं कर रही हूँ। एक छोटी बाल्टी भर का इसके कर लूँगी, बाकी तो जो पछोरा हुआ बड़ी बाल्टी में रखी हूँ ना, फिर ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरे दिन साफ़ कर लूँगी। अब इतना ही करने में कम से कम मुझे 1 घंटा लग जाएगा। और फिर उसके बाद ना बच्चे लोगों को मुझे खाना भी देना है, तो मैं सोची कि चलो चावल साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दूंगी खाना। और जो थोड़ा बहुत बचा रहता है मैं भी खा लेती हूँ शाम के टाइम। फिर ऐसे ही मैं हम लोगों का सुबह से शाम तक का रूटीन रहता है फ्रेंड। फिर देखिए हस्बैंड भी शाम को आ गए ऑफिस से, तो लाए हैं कुछ सब्जी उब्जी, देखती हूँ क्या क्या निकलता है इसके अंदर से। तो ककड़ी लाए हैं, कैप्सिकम लाए हैं, और ये सब सारा चीज़ मैंने फ़ोन करके उनको बोला कि लेते हुए आइएगा। घर में नहीं है क्योंकि आज बनेगा चिली पनीर, तो पनीर भी लाए हैं। और चिली पनीर हस्बैंड ही बनाते हैं, और मैं सारा सब कुछ काट पीट के रेडी कर देती हूँ। पनीर को मैं फ्राई करती हूँ, सब कुछ कर देती हूँ। फिर उसके बाद वो छौंक लगाते हैं। छौंक का मतलब कि प्याज कैप्सिकम सब कुछ कढ़ाई में वही डाल के अपना बनाते हैं जिस तरीके से बनता है ये। फिर अभी ककड़ी लाए हैं ना, सीजन का पहला दिन है जो कि हमारे घर में ककड़ी आया है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बाबू को भी दी हूँ खाने को और अपने भी खाई हूँ। तो देखिए कैसे दिमाग लगा रहा है बाबू, अपने आप नमक निकाल के लगा के फिर खा रहा है। और हस्बैंड को मैं काट के दी, परी को दी हूँ, तो सब लोग खा रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे ना प्याज कट करना है क्योंकि बड़े बड़े टुकड़ों में प्याज चाहिए होता है चिली पनीर के लिए, तो वही मैं काट रही हूँ। और हस्बैंड से कुछ कुछ बातें कर रही हूँ। ये अभी अभी ऑफिस से आए हैं, ड्रेस चेंज किए, तभी किसी का फ़ोन आ गया इनके दोस्त का, तो वही बात कर रहे हैं। और परी खा रही है ककड़ी। ककड़ी किसको खाना पसंद है कमेंट करके बताना, किस किस को पसंद है फ्रेंड। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और खीरा भी बहुत अच्छा लगता है। खीरा तो हस्बैंड ना 2.5 किलो लाते हैं, 2-3 दिन में हमारे घर में ख़त्म हो जाता है। क्योंकि दोपहर में ना हम छील के उसको काट के डेली फ्रूट के तौर पे उसको हम खाते हैं सभी लोग, 1-2 4 पीस सभी लोग खाते हैं। तो गर्मी का मैं बता रही हूँ कि हम सारे लोग खाते हैं, बहुत मज़ा आता है खाने में। तो इधर देखिए मैं पनीर तल रही हूँ, रात के खाने में बन रहा है चिली पनीर। तो पनीर तो मेरा तल चुका है, फिर हस्बैंड आ गए बनाने के लिए, तो मैं कही कि आप बनाइए, थोड़ा सा मैं वीडियो बना लेती हूँ और दिखा भी देती हूँ कि कैसे बनता है चिली पनीर, आप कैसे बनाते हैं। तो बोले ठीक है अपना बनाओ तुम, मुझे अपना काम करने दो। तो सबसे पहले डाले सरसों का तेल, फिर उसमें डाल दिए प्याज, फिर थोड़ी देर भूने, फिर उसके बाद डाल दिए कैप्सिकम। उस सारा कुछ डालने के बाद थोड़ा सा आधा कच्चा पक्का रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं रहता है, कहने का मतलब कि 50% बस इसको कुक कर लेना है। फिर उसके बाद डाले इसमें विनेगर, नमक, ग्रीन चिली सॉस, और अभी डालेंगे इसमें सोया सॉस। तो इन सब चीज़ों के साथ बनाते हैं चिली पनीर, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और हस्बैंड के हाथों से ही हम सब खाते हैं। और इसमें पनीर जो फ्राई की हूँ ना, तो इसमें मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, और डाली हूँ मैदा, कॉर्नफ्लोर, फिर काली मिर्च कूट के। इतना सब कुछ डालने के बाद एकदम गाढ़ा सा घोल बना के इसको मैं फ्राई कर ली।
तो फ्रेंड आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अब मैं मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।